बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अरब ममालिक की अहम खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने अब बड़े ही ज़बरदस्त कवानीन मुतारफ़ करवाए हैं। ये कवानीन मुसाफिरों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। ये तमाम कवानीन 20 नवंबर 2023 से लागू हो जाएंगे। हमारी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आने वाले वक्त में ये तमाम चीज़ें आप सबके बहुत काम आने वाली हैं। इन कवानीन के मुताबिक एयरलाइंस को पाबंद कर दिया गया है कि अगर फ़्लाइट डिले, सीट का ना मिलना, फ़्लाइट कैंसिल होना जैसे किसी भी मसले पर एयरलाइन मुसाफिर को भारी जुर्माना अदा करेगी। अब तफसील से बात करते हैं। अगर फ़्लाइट डिले हो जाती है तो इस सूरत में पहले 6 घंटे तो कानून के मुताबिक आपको एयरपोर्ट पर ही रखा जाएगा और इस दौरान कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं दी जाएगी। अगर 6 घंटे से ज़्यादा डिले हो गई तो एयरलाइन मुसाफिर को रहायश यानी होटल, खाना और एयरपोर्ट से होटल और होटल से एयरपोर्ट ले जाने की पाबंद होगी और इसके साथ साथ एयरलाइन 750 रियाल भी मुसाफिर को अदा करेगी। यहाँ एक बात और बताते चलें कि ये तमाम कवानीन सिर्फ सऊदी एयरलाइन पर लागू नहीं होंगे, बल्कि सऊदीया में मौजूद मुल्की और गैर मुल्की तमाम एयरलाइंस पर लागू होंगे, जिनमें वो मुल्क चाहे इंडिया हो या बांग्लादेश या पाकिस्तान ही क्यों ना हो, सब की सब एयरलाइंस पर यह कानून लागू होंगे। अब बात करते हैं बाकी कवानीन के मुतालिक। अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है तो एयरलाइन मुसाफिर को 150% टिकट की रकम अदा करेगी। मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने टिकट 1000 रियाल की ख़रीदी है तो इसे 1500 रियाल एयरलाइन की तरफ से मिल जाएंगे। तीसरे कानून के मुताबिक अगर मुसाफिर की बोर्डिंग मुकम्मल हो चुकी है और तमाम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है और वो वेटिंग एरिया में बैठा है और एयरलाइन बगैर किसी वजह के इसे फ़्लाइट में नहीं ले जा रही और वो बार बार इन्हें कह रहा है कि मेरा सब कुछ क्लियर है, इसके बावजूद भी अगर एयरलाइन इसे नहीं लेकर जाती तो इस सूरत में एयरलाइन मुसाफिर को 200% रकम अदा करेगी, यानी टिकट की दुगनी रकम मुसाफिर को अदा करेगी। चौथे कानून के मुताबिक अगर किसी ने बिज़नेस क्लास टिकट बुक करवाई है और इसे कहा जाता है कि बिज़नेस क्लास फुल है, बिज़नेस क्लास में जगह नहीं है, इस सूरत में एयरलाइन इसे इकॉनमी क्लास में सफ़र करवाती है और मुसाफिर सफ़र कर लेता है तो एयरलाइन इस मुसाफिर को 200% रकम अदा करेगी, यानी मुसाफिर की बिज़नेस क्लास टिकट की ख़रीदी हुई रकम का दुगना अदा करेगी। पाँचवें कानून के मुताबिक अगर एयरलाइन गैर तयशुदा स्टॉप करेगी, जैसे अगर किसी फ़्लाइट ने जद्दा से मुल्तान जाना था या जद्दा से दिल्ली जाना था और वो रास्ते में बग़ैर किसी वजह के स्टॉप कर रही है तो इस सूरत में एक स्टॉप का 500 सऊदी रियाल मुसाफिर को अदा करना पड़ेगा। और यहाँ ये भी बताते चलें कि वो जितने स्टॉप करेगी एयरलाइन मुसाफिर को हर स्टॉप का 500 रियाल के हिसाब से अदा करेगी। छठे कानून के मुताबिक अगर किसी माजूर शख्स को एयरलाइन नहीं बिठाती तो इस सूरत में एयरलाइन मुसाफिर को 200% रकम अदा करेगी और अगर माजूर शख्स को व्हील चेयर फराहम नहीं की और वो शख्स अपनी मदद आपके तहत जहाज़ तक चला गया तो इस सूरत में एयरलाइन मुसाफिर को 500 सऊदी रियाल अदा करने की मजाज होगी। सातवां कानून बहुत अहम है। इसके मुताबिक अगर किसी मुसाफिर का बैग एयरलाइन की गलती की वजह से गुम हो जाता है या सामान तोड़ दिया जाता है तो सामान की स्क्रीनिंग और इसकी मुकम्मल तहकीकात करने के बाद मुसाफिर को ज़्यादा से ज़्यादा 6500 सऊदी रियाल अदा किए जाएंगे, लेकिन ये सामान की नोयत के मुताबिक होगा। अगर किसी का सामान इतनी मालियत का नहीं है तो इससे कम अदा किए जाएंगे, लेकिन 6500 रियाल से ज़्यादा हरगिज़ अदा नहीं किए जाएंगे। इसी तरह अगर किसी का सामान लेट हो जाता है, इस सूरत में एक दिन लेट होने पर 300 सऊदी रियाल और 2 दिन ताख़ीर होने पर 740 रियाल। इसके बाद जितने दिन लेट होगा एयरलाइन मुसाफिर को हर दिन का 740 रियाल अदा करने की पाबंद होगी और इसके साथ साथ इसका सामान भी इस तक पहुंचाएगी। आठवें कानून के मुताबिक अगर एयरलाइन बगैर किसी वजह के ताख़ीर करती है, जैसे वेटिंग एरिया हो या रनवे पर ताख़ीर करती है बगैर किसी वजह के, तो मुसाफिर को हक़ हासिल होगा कि वो अमले को कहकर वापस टर्मिनल पर जा सकता है और टिकट कैंसिल कर सकता है।
اس صورت میں ایئر لائن مسافر کی ٹکٹ کی رقم ادا کرے گی اور ٹکٹ کی رقم کے مطابق 200% جرمانہ بھی ادا کرے گی۔ لیکن اگر موسم خراب یا کوئی سول ایویشن کی کوئی خاص وجہ ہے تو یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ میری تمام ویور سے گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو تو خاموشی سے واپس نہیں چلے جانا، بلکہ سول ایویشن کے دفتر میں جا کر شکایت درج کروائیں اور اپنے حقوق حاصل کریں۔ یہ سب قانون آپ سب مسافروں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سعودی عرب اور عرب ممالک کی اہم اور قابل اعتماد خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔